I am JVN Anil Chaudhary, a teaching associate in Jyoti Vidyapeeth, Women's University, in the Department of Computer Science, under the Faculty of Education and Metrology. Today topic is computer networking devices. प्रीवियस क्लास में अपने देखा था कि NIC कार्ड के बारे में प्रीवियस क्लास में देखा था कि NIC कार्ड क्या होता है. NIC कार्ड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसके बारे में बताया गया था कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके डिवाइस से कनेक्टेड होगा तभी आप उसे नेटवर्क से कनेक्टेड कर सकते हैं. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते थे, वायरलेस एंड वायर्ड. 2 टाइप्स के होते थे, उसके बारे में देखा था. नेक्स्ट हम देख रहे हैं हब. हब क्या होता है? ये नेटवर्क डिवाइस होता है जो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है. किस पर वर्क करता है? फिजिकल लेयर पर वर्क करता है. जो फिजिकल लेयर होती है वो ऐसा ही मॉडल की फर्स्ट लेयर होती है, इस पर ये हब वर्क करता है. जो फिजिकल लेयर है वो ऐसा ही मॉडल की, इस पर आपके NIC कार्ड, हब एंड रिपीटर जो डिवाइसेज होते हैं नेटवर्किंग के वो वर्क करते हैं. तो हब क्या होता है? हब जो डिवाइस होता है ये मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है. क्या होता है? मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है. मल्टीपोर्ट का मीन्स हो गया कि मोर देन वन devices are connected in this device. Hub is a device that links multiple. अभी जो मैं बता रहा था वो यही है कि मल्टीपोर्ट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा अपन उसमें डिवाइस लिंक कर सकते हैं कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज टुगेदर्स. हब कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज रिपीटर्स एंड दे सर्व एज द सेंटर ऑफ ए लोकल एरिया नेटवर्क्स. हब है वो एक से ज़्यादा डिवाइस को अपने आप से कनेक्ट कर सकता है. मोर देन वन डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन दिस डिवाइसेज सच एज हब्स. हब्स कैन आल्सो बी रेफर टू ए रिपीटर. ये क्या है? एक रिपीटर की तरह वर्क करता है. एंड दे सर्व एज द सेंटर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क. ये लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में यूज में लिया जाता है हब. इन ए हब ईच कनेक्टेड डिवाइसेज in on the same subnet and received all data sent to the hub. जो अपने हब की क्या है कि हब अपने सबनेट मास्क जो होता है वो सेम सबनेट मास्क पर वर्क करता है. जो सभी सिस्टम्स होते हैं वो एक ही IP एड्रेस से पर कनेक्टेड होते हैं. हब का क्या होता है? हब की जो प्रोसेसिंग होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है. ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एक सिस्टम्स के लिए अपन कुछ डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो जितने भी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं हब डिवाइसेस से तो वो सभी के लिए फॉरवर्ड किए जाते हैं. जबकि स्विच डिवाइस होता है उसमें ऐसा नहीं होता. स्विच जो डिवाइस है वो हब डिवाइसेस का अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं. यह इंटेलिजेंट होता है. यह डम्प डिवाइस बोलते हैं. हब को क्या बोलते हैं? डम्प डिवाइस बोलते हैं. डम्प का डिवाइस मतलब है कि इसमें कुछ भी डेटा जैसा अपन वो कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं करता, मॉडिफाई अपडेट कुछ नहीं करता है. जैसा आपने सेंड किया है ऐसा ही रिसीवर के लिए वो फॉरवर्ड कर देता है. तो जो हब डिवाइसेज है इसको नेक्स्ट 3 डिवाइसेज में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक्टिव हब, पैसिव हब एंड डम्प डिवाइस में किया जाता है. ये हब इज ए मल्टीपोर्ट रिपीटर. हब को क्या बोला गया है? मल्टीपोर्ट रिपीटर भी बोला गया है. रिपीटर क्या होता है? रिपीटर 2 पोर्ट डिवाइस होता है. आपके जो फिजिकल लेयर है वो SI लेयर की फिजिकल लेयर है. इस पे बताया गया है कि NIC कार्ड होता है. NIC कार्ड ये इनपुट देने आउटपुट देने के लिए काम में लिया जाता है. जैसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है. इसके बाद में जो NIC जो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है वो रिपीटर होता है. रिपीटर क्या करता है? रिपीटर 2 पोर्ट डिवाइस होता है. 2 पोर्ट डिवाइस होता है. 2 पोर्ट का मतलब ये है कि इससे 2 डिवाइसेस अपन कनेक्ट कर सकते हैं. जिससे किसी से डेटा आ रहा है इसको मिड में लगा दिया जाता है और नेक्स्ट जो भी सिग्नल्स या डेटा डिस्टोर्शन होता है उसमें कुछ डिक्रीज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसको ये इंक्रीज करने के काम आता है रिपीटर. तो ये क्या है? 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है. ये मिडिल
में वर्क करता है, दो डिवाइस के बीच में जो सिग्नल्स या डेटा या फ्रीक्वेंसी आती है वो डिक्रीज हो जाती है या उसमें डिस्टोर्शन होता है, उसको इंक्रीज करने के काम आता है। रिपीट दोबारा से उसे उसी फ्रीक्वेंसी में उसी स्पीड में नेक्स्ट फॉरवर्ड करता है। एंड देन जो हब होता है ये भी फिजिकल लेयर पर वर्क करता है। ये मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, ये मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जिससे मोर देन वन डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं। ए हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज। जो हब होता है उसमें मल्टीपल वायर्स, एक से ज़्यादा वायर्स कनेक्टेड होती हैं डिफरेंट ब्रांचेज, अलग अलग सिस्टम्स की। जैसे अपन का प्रिंटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, आपका अदर और भी डिवाइसेज है जो कनेक्टेड है इसके थ्रू। वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, लेन लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशंस। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें हब जो डिवाइस होता है उसका यूज किया जाता है। जो स्टार टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी का मतलब ये है कि नेटवर्क आपने किस स्ट्रक्चर में बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। तो जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी में ये होता है कि ये आपका हब हो गया, यहाँ पे एक सिस्टम ये कनेक्ट कर दिया, ये सिस्टम कनेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सिस्टम कनेक्ट हो गया। तो ये क्या है, एक स्टार की फॉर्म में इनको डिवाइस को कनेक्टेड कर दिया जाता है हब से। तो ये क्या स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। विच कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशंस। स्टेशंस का मतलब हो गया नोड, नोड कंप्यूटर्स, सिस्टम्स या नेटवर्क डिवाइसेज। क्या हो गया, नेटवर्क डिवाइसेज हो गए स्टेशन, मतलब यहाँ पे सिस्टम पीसी भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, अदर डिवाइसेज भी इससे कनेक्ट हो सकते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क में। हब्स नॉट फिल्टर्स डेटा सो दैट पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ये इसमें इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि हब्स कैन नॉट फिल्टर, जो डेटा इसको दिया गया है हब के द्वारा फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये फिल्टर नहीं करता है डेटा को, ये पर्टिकुलर एक एड्रेस पे डेटा को सेंड नहीं करता है। इसलिए सो डेटा पैकेट्स सो आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेज। जो हब से जितने भी डिवाइसेज कनेक्टेड हैं उन सभी के लिए उस डेटा को, उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है, चाहे उनके लिए वो रिक्वायरमेंट है उसकी डेटा की या नहीं है, वो सभी को उस डेटा को फॉरवर्ड करता है। इन अदर वर्ड, हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं द कोलिजन डोमेन्स ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब रिमेन्स वन। द कोलिजन डोमेन्स ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब, जो हब से कनेक्टेड हैं डोमेन, ऑल डोमेन्स, डोमेन्स ऑफ ऑल होस्ट, जो भी होस्ट है इनको होस्ट भी बोला गया है, सिस्टम को जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं उनको होस्ट भी बोला गया है। कनेक्टेड थ्रू हब रिमेन्स वंस, जो एक से कनेक्टेड है। हब डज नॉट हैव एनी राउटिंग टेबल, जो हब होता है उसमें राउटिंग टेबल नहीं होती है। राउटिंग टेबल का मतलब हो गया कि स्विच जो डिवाइस होता है स्विच में राउटिंग टेबल्स होती है। राउटिंग टेबल का मतलब होता है वो आईपी के रिगार्डिंग उसमें कॉन्फ़िगर किया जाती है, टेबल बनाई जाती है, एक टेबल बनाई जाती है जिसमें सिस्टम्स के नेम एंड आईपी कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का ए हो गया तो ए में आईपी एड्रेस, कौन सा आईपी एड्रेस उस पर डाला गया है, कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो उसमें वो आईपी स्विच जो डिवाइस होता है वो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उस डेटा जिसको भेजना है उस पर्टिकुलर डिवाइस को या पर्टिकुलर सिस्टम्स को उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है, जबकि हब में ऐसा नहीं होता है। हब डज नॉट हैव एनी राउटिंग टेबल, कोई राउटिंग टेबल नहीं होती है टू स्टोर द डेटा ऑफ पोर्ट्स एंड मैप डेस्टिनेशन एड्रेस। ये स्टोर करता है डेटा और पोर्ट एंड मैप डेस्टिनेशन एड्रेस को। द राउटिंग टेबल इज यूज टू सेंड ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑफ ऑल दी पोर्ट्स। जो राउटिंग टेबल होती है उसका यूज किया जाता है ब्रॉडकास्ट में। किस में किया जाता है? ब्रॉडकास्ट में किया जाता है इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल ऑफ दी पोर्ट्स। पोर्ट पे उनको पोर्ट कौन से उस पर आईपी एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। ये हम देख रहे हैं, ये हब है। ये हब के बारे में बताया गया है कि हब से यहाँ डेटा सेंड बाई वन नोड्स, हम किसी से वहाँ पे डेटा सेंड कर रहे हैं हब के रिगार्डिंग। हब से जितने भी
डिवाइसेज अपने कनेक्टेड हैं, वहाँ पे हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो हब से ये मल्टीपोर्ट हब हो गया, जिससे कई सारे आपके सिस्टम्स, नेटवर्क डिवाइसेज में जैसे प्रिंटर्स हो गया, सिस्टम्स हो गया, प्रोजेक्टर है और भी अदर्स डिवाइसेज हैं, वो इससे कनेक्टेड हैं हब से। एंड डेटा इज़ फॉरवर्ड टू ऑल कनेक्टेड नोड्स। जो एक सिस्टम से अपन हब के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वो जितने भी सारे कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उन सभी के लिए वो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है सेम टू सेम। पर्टिकुलर एक सिस्टम्स के लिए उसे अपन फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं हब के थ्रू। ये क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क पर कनेक्टेड है। एंड हब एक्टिव हब होता है, पैसिव हब होता है। एक्टिव हब में क्या होता है कि अपन उसमें हब के जो वर्किंग प्रोसेस है उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाता है। एंड पैसिव हब होता है, पैसिव हब होता है तो इसके रिगार्डिंग हम ये एक जो हब होता है वो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है और ये इसकी प्रोसेसिंग होती है। ये लोकल एरिया नेटवर्क में वर्क करता है और ये फिजिकल लेयर की फर्स्ट जो आपकी लेयर है, फिजिकल लेयर है, OSI मॉडल की फिजिकल लेयर है, उस पर ये वर्क करता है। थैंक यू।